ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन। ये करीना कटरीना सब भटक रहे हैं। अभी ऐसा है कि ममता कुलकर्णी जो है, लेकिन वो आता है तो पहले सन्यासी बनता है, पहले विरक्त बनता है, पहले गुरु सेवा करता है, कि आते ही दिन पहले ही दिन मंडलेश्वर बन जाता है। 90 दशक की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता। 90 दशक में ममता कुलकर्णी अपनी खूबसूरती और बतौर एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक नया नाम छोड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको ममता कुलकर्णी की वो सच्चाई बताएंगे जिसे शायद आप भी नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ममता कुलकर्णी की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ममता कुलकर्णी एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री थी और ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने कई हिंदी और साउथ की फिल्मों में काम किया और ममता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी। उन्होंने साल 1991 में तमिल फिल्म नारबलगर से डेब्यू किया था और ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ममता ने आशिक आवारा, वक्त हमारा, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ममता ने साल 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसके बाद ममता कुलकर्णी ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली। मुंबई पुलिस के अनुसार बताया गया कि उन्होंने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की थी और जिसका संबंध ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो वर्ष 2000 से 2024 तक भारत से दूर रहीं। ममता कुलकर्णी के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि कई साल पहले उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि मैंने कभी भी किसी से शादी नहीं की और ना ही मैं अभी शादीशुदा हूँ। ममता ने बताया कि यह सच है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि अब मेरा पहला प्यार भगवान है। आपको बता दें कि फिल्मों से दूर होने के बाद ममता कुलकर्णी अब एक बार फिर 2025 महाकुंभ मेले में आकर जो कि एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी के बाद अब जो कि वो भारत जो कि 24 साल बाद लौटी थी, लेकिन महाकुंभ 2025 में ममता कुलकर्णी काफी सुर्खियों में आ गई। 90 दशक में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनकी सुंदरता से कई लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद उन्होंने आध्यात्म का मार्ग अपना लिया। जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, उन्होंने ईद गिर्द विवाद शुरू हो गए। 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 7 दिनों तक रहा और कई हिंदू संतों के विरोध के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। अजय दास ने घोषणा की कि किन्नर अखाड़े में अब पुनर्गठन किया जाएगा और जल्द ही एक नए आचार्य महामंडलेश्वर की घोषणा की जाएगी। हाल ही में एक टेलीविजन शो के दौरान ममता कुलकर्णी ने साध्वी बनने के अपने सफर के बारे में बताया और यह भी खुलासा किया कि पिछले 23 वर्षों से उन्होंने कोई वयस्क एडल्ट फिल्में नहीं देखी हैं। उन्होंने नवरात्रि के दौरान 2 पैग पीने की एक घटना भी साझा की। जब ममता कुलकर्णी से पूछा गया कि क्या वह नवरात्रि में उपवास रखने के बावजूद रात में शराब पीती थी, तो ममता का इस पर जवाब था कि कुछ खबरों के अनुसार वह नवरात्रि के दौरान ध्यान और उपवास करती थी, लेकिन रात में वो ताज होटल जाकर शराब पीती थी। इस पर जवाब देते हुए ममता ने कहा कि जब मैं बॉलीवुड में थी तो मेरा जीवन एक अनुशासित दिनचर्या के इर्द गिर्द घूमता था और जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो मैं 2 पैग लेकर जाती थी। एक कमरे में कपड़े होते थे और दूसरे में मेरा जो कि पोर्टेबल मंदिर मेरे कमरे की एक टेबल पर रखा जाता था और जहां मैं शूटिंग पर जाने से पहले पूजा करती थी। इस विधि को पूरा करने के बाद मैं ही शूटिंग के लिए निकलती थी और मैं नवरात्रि में उपवास करती थी और दिन में 3 बार हवन करने का संकल्प लिया था। मैंने 9 दिन तक सिर्फ पानी नहीं पिया। ममता ने यह भी कहा कि उस समय मेरे डिजाइनर ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रही हो, उठो और 9 दिन बहुत हैं, चलो बाहर चलते हैं। फिर हम ताज होटल गए और मैंने स्कॉच पीती थी, लेकिन केवल 2 पैक लेने के बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और कमजोरी की वजह से 9 दिनों की तपस्या का गलत असर हो रहा था। मुझे अंदर से जलन महसूस होती थी और मैं 40
मिनट तक वॉशरूम में बैठी रही। तो ये थी 90 दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी महाकुंभ 2025 के बाद अब काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं और उनको लेकर तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। बता दें कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से भी हटा दिया गया और ममता कुलकर्णी अब लगातार इस चीज को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तो ममता कुलकर्णी को लेकर आपकी क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं।